दोस्तों, अगर आप पार्टनर से टूटकर प्यार कर रहे हैं और उधर से आपके सर में जूता लग रहा है, उधर से आपको ठोकर मारी जा रही है, उधर से आपको कहा जा रहा है अरे कुत्ते अपना काम कर ले, तेरे जैसे कुत्ते तो मेरी पॉकेट में पड़े हैं, अगर ऐसा आपको बोला जा रहा है और आपने पार्टनर पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने पार्टनर पर बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर आपने पार्टनर को बहुत टूट कर प्यार किया है, तो दोस्त आपने सबसे बड़ी गलती की है, जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो अपने पार्टनर को बहुत टूट कर मोहब्बत करूंगा, मैं तो टूट कर उसको टाइम दूंगा, आपके कुत्तेपन की कोई हद नहीं होगी, आपकी बेवकूफ़ी की कोई हद नहीं होगी और पार्टनर की नज़रों में आप इतने गिरेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे, आप रोने के लायक नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगी इस तरीके से तबाह होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगा जिस घटना को सुनने के बाद आपको बिल्कुल यानी आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्त, बस थोड़े ध्यान से वीडियो को देखना है और आप वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे यानी लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन कॉल का चार्ज होगा और चार्ज आपको पहले पे करना पड़ेगा। जब मैं बात कर पाऊंगा आपको अच्छे से सोल्यूशन भी दूंगा और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जब तक नहीं सुनूंगा तब तक फोन कट नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ आपको दावे के साथ कहता हूं कि सॉल्यूशन होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कौन सी घटना और कौन सी घटना से आप नॉलेज ले सकते हैं। मैं ये सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, मेरे पास कॉल आया था इसलिए मुझे आपको यह स्टोरी बतानी पड़ी। एक्चुअली दोस्तों, घटना एक ऐसी है, 2017 की बात है। रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा था, अच्छे से दोनों एक दूसरे से बात करते थे, अच्छे से एक दूसरे के लिए मरने तक तैयार, एक दूसरे से बस प्यार टूट कर करते थे। 2-4 बार ऐसा भी हुआ है कि वो उसी घर में जिस घर में वो लड़की रहती थी यानी अपने बाप के घर में, अपनी मदर के घर में उस लड़के के साथ पकड़ी गई है। मोहल्ले पड़ोस वालों ने देखा भी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा, दोनों का प्यार और ज्यादा बढ़ रहा था। एक्चुअली दोस्तों, अगर किसी लड़की के माँ बाप को पता लग जाता है और माँ बाप उस लड़की की पिटाई कर देते हैं जब किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती है, तो दोस्त ये चीजें और ज्यादा रिएक्शन करती है और ज्यादा प्यार बढ़ता है ना कि घटता है। अब दोनों का प्यार बहुत अच्छे से चल रहा था, अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे थे। मैंने आपको बताया है, एक बार पकड़े गए कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार पकड़े गए कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन प्यार बढ़ता ही जा रहा था। तीसरी बार पकड़े गए कुछ नहीं हुआ और ज्यादा प्यार बढ़ता गया। चौथी बार पकड़े गए फिर भी कुछ नहीं हुआ कि बस दोनों का प्यार बढ़ता गया। लेकिन कुछ टाइम के बाद लड़की को बाहर पढ़ाई के लिए जाना था। अब जैसे ही लड़की पढ़ाई के लिए जाती है तो बस दोनों में ठीक ठाक दूरी तो बनती नहीं, लड़का लेकिन रह नहीं पाता है। अब लड़की को एजुकेशन के लिए कुछ फीस जमा करनी थी, वहां से फैमिली से इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता था, फैमिली ज़्यादा ठीक ठाक फैमिली नहीं थी, गरीब फैमिली थी, लेकिन लड़का बहुत अच्छी इनकम कमा रहा था, ठीक ठाक पैसा कमा रहा था। लड़का लड़की पर मरता था, मिटता था, लड़की के लिए सब कुछ करने को तैयार था। लेकिन वहीं लड़की भी सब कुछ करने को तैयार थी दोस्तों, हर कुछ करने को तैयार थी, लड़के के साथ भागने को तैयार थी, लड़के से चुपके शादी करने को तैयार थी। जैसे ही लड़की के पास फीस की कमी होती है तो लड़का कहता है कि मैं ये फीस जमा कर देता हूँ। लड़का लगभग 1-1.5 लाख रुपए जो फीस होती है वो जमा कर देता है, क्योंकि लड़की के परिवार से पैसा लेट मिलता था। अब लड़की को और ज्यादा विश्वास हो जाता है, दोनों और अच्छे से कंफर्ट होने लगते हैं, दोनों में रिलेशनशिप चलता रहता है और अच्छे से मेंटेन होता रहता है। लेकिन आखिर में मामला ये आता है कि लड़की जैसे ही बाहर पढ़ने के लिए जाती है तो लड़का बड़ा परेशान हो जाता है, लड़के से रहा नहीं जाता है तो लड़की के पास पहुंच जाता है जहां पर लड़की पढ़ती है। अब जब लड़की वहां पर पढ़ती है तो लड़का जब वहां रहता है तो देखता है कि यार मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तो लड़का वहीं चला जाता है जहां पर लड़की रहती है। तो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते हैं, यानी लड़के के पास जितना पैसा होता है यानी जितना मन करता है पैसा उसके ऊपर उड़ाता है, जितना मन करता है खर्च करता है, यानी उसको टोटल टाइम उसी लड़की को देता है। आखिर में रिजल्ट ये आता है कि लड़की के घर वालों को पता लग जाता है, और जब लड़की के घर वालों को पता लगता है तो बड़ा बुरा लगता है उनको, बहुत बुरा लगता है। और जब बहुत बुरा लगता है तो वो लड़की को लेकर वापिस आ जाते हैं, वहां से उसको पकड़ कर ले आते हैं कि तूने बड़ा गलत किया है। उसके बाद लड़का अपने घर आता है,
अकेला पड़ जाता है, परेशान होता है, वो सोचता है कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद फरवरी का टाइम, फरवरी में जैसे ही वो लड़की से कहता है कि मुझे आपसे शादी करनी है, उससे पहले लड़की ने कई घटना ऐसी कर दी थी कि लड़की उस लड़के से शादी करना चाहती थी। लड़की ने उस लड़के की मदर को कॉल कर दिया था कि मुझे आपके लड़के से शादी करनी है, मुझे आपके लड़के से प्यार है, मुझे आप ही के लड़के से शादी करनी है। ये घटना पहले लड़की कर चुकी थी। ये बहुत मतलब ये मान लेना, जिस बात को मैं आपको बता रहा हूँ, कमाल की बात है कि लड़की बड़ा प्रेशर डालती थी। लड़की बार बार उसको बोलती थी कि मैं चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों शादी करके रह लेते हैं कहीं। लेकिन लड़का कहता था कि मैं थोड़ा और स्टैंड हो जाता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ जाता हूँ, थोड़ा पैसा और कमा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा, फिर देखते हैं कि मेरा करियर जैसे ही सेट होता है, हम दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं और एक दूसरे शादी करके और दोनों सही रहेंगे। यहाँ तक कि लड़के को कई बार ये भी बोला गया है कि इस लड़की से आपका मेल नहीं खाता है। लड़की 0% और लड़का 0%। लड़की का कलर भी थोड़ा भद्दा, लेकिन लड़के का कलर फेयर। लड़का बड़ा देखने में खूबसूरत, बॉडी से भी अच्छा, जिम वगैरह अच्छा किया हुआ था। लड़की उसके लेवल में भी नहीं थी, लेकिन लड़के का मन टच हो गया लड़की से। लड़की का अटैचमेंट लड़के से बड़ा हाई हो गया, लड़के का अटैचमेंट लड़की से बड़ा हाई हो गया। दोनों एक दूसरे के लिए मरने लगे। लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आकर खड़ी हुई है? फरवरी में वो लड़की लड़के को कहने लगी कि मुझे अभी आपसे शादी नहीं करनी है, जब तक मेरा फ्यूचर सेट नहीं हो जाता है तब तक मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। लड़का बार बार उसको बोलता था चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन लड़की कोई ठोस जवाब नहीं देती थी। जब लड़की कोई ठोस जवाब नहीं देती थी तो लड़का बड़ा परेशान, लड़का बड़ा बिल्कुल हर्ट हो गया, बड़ा परेशान हो गया। तो उसने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा हो रहा है, सर मैं क्या करूं। अब लड़की फरवरी तक बार बार उसको बोलती थी, ऐसे ही आगे चलता रहा। ये मार्च भी बीता, सब चीजें बीतती गई, लेकिन लड़का तो परेशान ही रहना था, क्योंकि लड़की उसको कोई जवाब क्लियर नहीं देती थी। जब लड़की उसको क्लियर जवाब नहीं देती थी तो भैया डिप्रेशन तो होता ही है। कई बार लड़के ने उसको 1-2 बार थप्पड़ भी लगाया है। जब लड़की उसको क्लियर नहीं बोलती थी तो लड़के ने उसको एक थप्पड़ भी लगाया है। इस पर लड़की कहने लगी कि आपने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है। लड़के ने उसको सॉरी भी बोला है, लेकिन बात फिर कंटिन्यू होने लगी। उसके बाद लड़का जैसे ही अपने घर आता है, लड़की अपने घर आती है तो लड़की लड़के से बात करना कम कर देती है। जैसे ही लड़की बात करना कम कर देती है, यहाँ पर लड़का और ज़्यादा परेशान होता है, यहाँ पर लड़का और ज़्यादा हार जाता है, यहाँ पर लड़का और ज़्यादा अकेला पड़ जाता है। और जब लड़का और ज़्यादा अकेला पड़ जाता है तो उसके टूटने का कोई सीमा नहीं रहती है, उसका हारने की कोई सीमा नहीं रहती है। एक्चुअली लड़के ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था उसके ऊपर, बहुत सारा इन्वेस्ट कर रखा था लड़की के ऊपर पैसे का। वही तो लड़की ये बोलती थी कि आप पैसे की बार बार बात बोलते हैं। अरे भैया, जिस लड़की के लिए आपने पैसा खर्च किया है, उसको अपनाने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, उसको पाने के लिए आपने पैसा खर्च किया है, तो ये चीज तो उसको कहना पड़ेगा ना कि मैंने तो आपके लिए बहुत कुछ किया है। चलो मैं ये भी नहीं कहता, आप बयां नहीं कर सकते हैं, आप सामने वाले को दिखा नहीं सकते हैं, आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप प्रेशर डालकर प्यार करना चाहते हैं तो मैं इसको प्यार नहीं कहता। अगर आप सामने वाले के ऊपर दबाव डालकर उसको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं तो मैं इसको प्यार नहीं कहता हूं। थोड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना और थोड़ा डीपली समझना। जैसे ही लड़की उससे दूरी बनाती है तो लड़का परेशान, उसने मेरे पास कॉल मिला तो मैंने कहा कि आप पहले स्टोरी आप सीधे से बताइए। अब जैसे ही मैंने स्टोरी सुनी तो मैंने सीधा कह दिया है कि लड़की के लाइफ में कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कोई तीसरा ऐसा इंसान आ गया है जो सामने वाले इंसान को आपसे ज्यादा समझता है। और लड़का कहता है कि सर, मुझसे तो ज्यादा प्यार करने वाला उसको कोई मिलेगा ही नहीं, मुझसे तो अच्छा इंसान उसको कोई मिलेगा ही नहीं, मुझसे तो ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई उसको मिलेगा नहीं, मुझसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला उसको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्त, आपकी सोच गलत है। हर लड़के की सोच गलत है। अगर वो लड़की को रात दिन टाइम दे रहा है और वो सोच रहा है कि मुझसे अच्छा प्यार करने वाला इस लड़की को नहीं मिलेगा, ये आप गलत सोच कर रहे हैं। लड़कियों को कहीं से भी लड़के मिल जाते हैं और आसानी से मिल जाते हैं, आपसे ज्यादा प्यार करने वाले मिल जाते हैं। और नहीं मिलता तो भैया आपको छोड़कर क्यों जाती? अगर आप ही दुनिया में महारथी करण होते, आप ही दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले होते तो आपको छोड़कर क्यों जाती? और आप में ही उसको लॉयल्टी लग रही थी, आप में ही उसे ईमानदारी महसूस हो रही थी, तो दूसरे ईमानदार को क्यों पकड़ती भैया? और आप कह रहे हैं कि नहीं सर, ऐसी तो नहीं थी वो पहले। अगर ऐसी नहीं थी तो आपको अकेला छोड़कर कैसे गई? एक्चुअली दोस्त, आपका रिलेशनशिप मैं मानता हूं कि 7 साल का है, लेकिन 7 साल में आप कैसे रहे हैं वो भी तो सोचना है ना। 7 साल में सामने वाले को आपने क्या दिया है वो भी तो सोचना है। 7 साल में आपने सामने वाले से क्या लिया है
वो भी तो सोचना है। आपने किस तरीके से रिलेशनशिप को चलाया है, कैसे रिलेशनशिप को आपने मेंटेन किया है, क्या रिलेशनशिप में आपको करना चाहिए था, क्या रिलेशनशिप में आपने गलतियां की है। वो गलतियां अगर आपने की है तो आपका रिलेशनशिप 99% टूटना ही था। सबसे पहली गलती, इस लड़के ने उस लड़की को टाइम बहुत ज्यादा दिया। जब हम रिलेशनशिप में दोस्त टाइम देते हैं ना, तो पार्टनर हमसे ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों, थोड़ा एग्जांपल के लिए समझना, अगर हम कहीं शादी में या किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पर खाना अगर हाथ से लेते हैं तो समझ जाते हैं कि उतना ही लेना है जितना मन कर रहा है। लेकिन अगर वहां पर खाना सर्व करने वाला हो, खाना बांटने वाला हो, खाना देने वाला हो, तो वो अपनी मर्जी से आपको खाना दे रहा है, तो अगर आपकी भूख से अधिक वो भोजन देगा तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपका जो भोजन है वो छूट जाएगा, यानी आप भोजन थाली में छोड़ देंगे। और जब भोजन आप थाली में छोड़ देंगे दोस्त, तो फिर यही सेम होता है आपके प्यार के बारे में। जब आप सामने वाले इंसान को टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, जब सामने वाले इंसान के लिए आप रात दिन अवेलेबल रहते हैं, तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि ये कुछ नहीं है। जब नींबू निचड़ चुका होता है ना, निचुड़ चुका होता है, तो भैया कुछ नहीं बचता है, तो आखिर तक भी उसको निचोड़ दिया जाता है पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ उसको निचोड़ दिया जाता है। और जब पूरी ताकत के साथ उसको निचोड़ दिया जाता है, तो आखिर में ये पता लगता है कि इसके अंदर कुछ बचा नहीं, इसमें कोई क्वालिटी बची नहीं है। हाँ, कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है, लेकिन मानता हूं मैं, प्रेम खत्म नहीं होता है। आज के समय में प्रेम बचा कहाँ है? आज तो बस लालच बचा है, सामने वाले से अटैचमेंट बचा है, सामने वाले के साथ रहना बचा है, सामने वाले इंसान के साथ फिजिकल होना बचा है, सामने वाले इंसान से मतलब निकालना बचा है। तो यहां पर सामने वाले इंसान को पता लग गया है कि मैं अवेलेबल रहा हूं, इसलिए मैं परेशान रहा हूं। और सामने वाले इंसान को जब पता लगता है कि ये हर समय मेरे लिए अवेलेबल रहता है, फिर वो आपका यूज एक नौकर की तरह करता है। आप कहेंगे सर मैंने तो उसको बहुत टाइम दिया है। अरे टाइम तो दिया है ना, लेकिन आपने किस तरीके से टाइम दिया है? अगर आपको टाइम था तो सामने वाले इंसान को आपने एक नौकर के तरीके से टाइम दिया है। उसने कुछ मंगाया तो आपने तुरंत ला कर दे दिया, उसने कुछ मांगा तो तुरंत आपने उठा कर दे दिया। अगर उसने नहाने का पानी भी मांगा है तो आपने भर कर दिया है दोस्त। अगर उसने 10 रुपए की कोई चीज मांगी है तो आपने 20 रुपए की दिलवाई है। अगर उसने 10 रुपए का एक सिक्का दिया है तो आप उसे 100 रुपए का सिक्का दे रहे थे। अगर उसने थोड़ा सा टाइम दिया है, आपने 1000% उसको टाइम दिया है, तो सामने वाले को तो आप बेवकूफ लगेंगे ना, सामने वाले को तो आप लफंगे लगेंगे ना। अगर मार्केट में कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है वो बिकेगी नहीं। अगर कोई चीज बहुत कम है जिसकी जरूरत सबको है, उस चीज का भाव बढ़ेगा, उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, उस चीज के लिए लोग टकराएंगे, झगड़ेंगे और उस चीज को पाने की कोशिश करेंगे दोस्त। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी गलती जो आपने की है, उस गलती को आप जिंदगी भर नहीं भुगत पाएंगे और न समझ पाएंगे। ये दर्द का शिकार होने का सबसे बड़ा कारण है। अब समझना कौन सी गलती। एक्चुअली आपने सामने वाले इंसान पर इन्वेस्टमेंट किया है, और जब सामने वाले इंसान पर आप इन्वेस्ट करते हो तो सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि रिश्ता टूटेगा तो ये मांगेगा, और रिश्ते में अगर कोई बात होगी तो ये बोलेगा और मुझे सारी उम्र दबा कर रखेगा। मुझे कहेगा कि तेरी जो पढ़ाई हुई थी वो मैंने कराई थी, तुझे जो कुछ दिया है वो सब मैंने दिया है, जो भी मैंने किया है बस। अब आपने अगर 1-2 बार कहा भी होगा कि मैंने आपके लिए ये सब किया है, तो सामने वाला इंसान आपको बोलेगा अच्छा ये प्यार में नहीं हुआ है क्या? तो आज आप कह रहे हैं, यानी आपको तो पैसे का लालच है, यानी आपको तो पैसा दिख रहा है, मैं नहीं दिखाई दे रही हूं, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूं। लेकिन दोस्त यहां पर यह भी तो सोचना है, पैसा भी तो कहीं से ऐसे नहीं आया था। पैसा भी तो एक लेवल के ऊपर खर्च किया गया था, इसलिए खर्च किया गया था कि आप मेरे हो। आपने वादा हमसे किया था कि आप मेरे हो, लेकिन आज आप हमारे नहीं हो, किसी और के बनने जा रहे हो, तो बुरा लगेगा ना, बड़ा हर्ट होगा ना, बड़ा पेन होगा। तो दोस्त अगर आपने सामने वाले इंसान पर इन्वेस्टमेंट किया है, सामने वाले इंसान को पैसा दिया है, सामने वाले इंसान से बहुत ज्यादा उम्मीद की है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पार्टनर आपके लिए कभी भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपका पैसा आपकी गलती है। आपने पैसा दिया, वो आपकी उससे भी बड़ी गलती है। आप समझने की कोशिश करना, जब किसी इंसान के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है तो उसका एटीट्यूड बढ़ जाता है। उसको लगता है कि शायद तू बड़ा हैवी इंसान है, बड़ा ताकतवर इंसान है, शायद तुझे तो पैसा लालच में दिया जा रहा है, तू ही सबसे लायक इंसान है, इसलिए तुझे दे रहा है।
क्या पता तू इस पैसे के लायक हो, लेकिन सामने वाला लायक नहीं होता है। वो तो 10 रुपए के भी लायक नहीं होता, आप उसके ऊपर 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। वो तो 10 रुपए की चाय का लायक नहीं होता है, लेकिन आप उसको कोल्ड कॉफी पिला रहे हैं। तो गलती किसकी है? सामने वाला इंसान 1 रुपये के, एक ढेले के लायक नहीं होता है। गांव में एक शब्द कहा जाता है, एक चवन्नी के लायक नहीं होता है, लेकिन आप उसको जहाज में बिठाने की बात कर रहे हैं। वो खेत में सोने के लायक नहीं होता है, आप उसको होटल में सुलाने की बात कर रहे हैं। वो एक खेत में मिलने के लायक नहीं होता है, आप उसको होटल में जाकर मिल रहे हैं। वो पंखे में सोने के लायक नहीं होता है, आप उसको एसी में सुलाने की बात कर रहा है। तो फिर क्या होगा भैया? आपने नाली के कीड़े को निकाल कर एसी में सुलाने का कोशिश किया है, और एसी में सुलाने की कोशिश की है तो आपने गलत किया है। आपने गलत इंसान से अच्छे की उम्मीद लगाई है। जब आप गलत इंसान से अच्छे की उम्मीद लगाते हैं तो वो इंसान आपसे छूट ही जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सामने वाले इंसान का डीएनए क्या है, सामने वाले इंसान की स्थिति क्या है, सामने वाले इंसान की परिस्थिति क्या रहने वाली है। तो ये चीजें समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये गलती जीवन में कभी मत करना, कोई भी मत करना। ज्यादा पैसा अपने पार्टनर पर खर्च करना तो अपनी गर्दन पर लाना और अपनी बेइज्जती कराना और अपने ऊपर मुकदमे दर्ज कराना है दोस्त। कल वो आपको बोलने लगेगी कि आपने पैसा मुझे क्यों दिया है। अगर आप पैसा मांगेंगे तो कहेगी, अरे मैं अभी आप पर मुकदमा कर देती हूँ। अच्छा, तू मुझसे पैसे मांग रहा है, तेरी औकात क्या है? ऐसा भी कई बार हो जाता है। चलो मैं मानता हूं आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कई लोग क्या पता कहां कहां से कर कर पैसे देते हैं। तो अब मेरा तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, अगर प्यार आपने किया है और आपको लग रहा है कि मैं प्यार बहुत ज्यादा दूंगा, शायद मेरा पार्टनर भी मुझे प्यार करेगा। नहीं दोस्त, आपके जीवन की यह सबसे बड़ी गलती है। एक्चुअली दोस्त, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितना प्यार पार्टनर से कर रहा हूं उतना प्यार मुझे मिलेगा, जितना प्यार मैं पार्टनर को दे रहा हूं उतना प्यार मुझे मिलेगा, नहीं सर, नो सॉरी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये बात मेरी नोट कर लेना। जिन लड़कों ने प्यार अपनी पार्टनर से बहुत टूट कर किया है, जिन लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड से टूट कर प्यार किया है, वो गर्लफ्रेंड उसको छोड़ कर गई है। जिन लड़कों ने अपनी पत्नी से टूट कर प्यार किया है, वो पत्नी छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ भाग गई है, किसी तीसरे इंसान के साथ रहने लगी है। जिस लड़की ने उस लड़के से, किसी से भी, मैं मानता हूं जिस पत्नी ने अपने पति से टूटकर मोहब्बत की थी, टूटकर प्यार किया था, वो पत्नी आज अकेली रह चुकी है। आज वो पति किसी और के साथ भाग गया है। जिस लड़के ने अपनी घरवाली से टूटकर प्यार किया है, आज वो घरवाली किसी और से चैट करती है। मेरे पास रात दिन कॉल आते हैं दोस्त। तो दोस्त, इतना ही प्यार करिए जितना सामने वाला समझ सके, सामने वाला एडजस्ट कर सके, सामने वाला एब्जॉर्ब कर सके, सामने वाला पचा सके। लेकिन नहीं, आप टूट कर प्यार करते हैं, आप सब कुछ उसको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ गेम खेलने की कोशिश करता है। सामने वाला आपके साथ गेम खेलकर अकेला अकेला मस्ती करने की कोशिश करता है। दोस्त, बस उतना ही करिए जितना संभाल सके। अगर आपने ज्यादा करने की कोशिश की तो कल आपका पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, और धोखा तो आपको मिलने ही वाला है अगर आप टूट कर प्यार कर रहे हैं। ज्यादा टूट कर प्यार करने की कोशिश ना करें। अगर आप ज्यादा टूट कर प्यार करने की कोशिश करेंगे तो दोस्त, आज नहीं कल आपको लात लगने वाली है, और लात इतनी बड़ी लगने वाली है कि जिंदगी में कोई आपको संभालने वाला नहीं होगा। आप कोशिश करें और कोशिश आपकी कामयाब भी होगी। आप बेहतर बनने की कोशिश करें। आपको छोड़कर इंसान बेहतर की तरफ क्यों जाता है? आपको छोड़कर इंसान बेहतर क्यों देखता है? क्योंकि आप बेहतर नहीं बन पाए हैं। अगर 10 साल आपके साथ रही है सामने वाली, तो आपसे ज्यादा उम्मीद उसने कर ली है। आपसे भी ज्यादा उम्मीद वाला लड़का उसने देख लिया है, लेकिन आपने उसको सब कुछ देकर उसको पता लग गया है कुछ नहीं है भैया, मैंने देख रखा है इसको, इसके पास क्या है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी उसने देख ली है, आपकी इमोशनल एक्टिविटी उसने देख ली है, आप किसी को कितनी खुशी दे सकते हैं वो उसने देख ली है। तो शादी के बाद क्या घंटा देखेगी? जब उसने सब कुछ अब यूज कर लिया है तो आखिर में क्या देखेगी? हर इंसान चाहता है कि मुझे कुछ नया मिले, मुझे कुछ यूनिक मिले। तो मैं वही आपको कह रहा था, प्यार जितना आपने पहले ही दे दिया तो बाद में क्या घंटा दोगे दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्त, और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेकर आऊं। अगर आप मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कराना चाहते हैं और मैं वीडियो बनाकर लाऊं आपकी स्टोरी पर, तो आप मुझे स्टोरी भेज सकते हैं। अच्छे से मैं आपकी स्टोरी पर एक वीडियो बनाकर लाऊंगा, जैसे ये वीडियो मैंने आपको बनाया है। नमस्कार दोस्तों।